तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं बंद दरवाज़ा पार्ट 2 के बारे में। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो जाओ पहले पार्ट 1 देखो। तो इधर निशा सुमन से बोलती है कि दीदी अब मेरा इस घर पे मन नहीं लग रहा है, मैं अपने गांव चली जाती हूँ। लेकिन जो सुमन है वह बोलती है कि तेरी परीक्षा तो अब कुछ ही टाइम बाद होने वाली है, तो थोड़ा रुक जा और फिर चले जाना परीक्षा देने के बाद। इतने में उसकी सास आती है सुमन की, तो वह बोलती है कि मेरा तो पूरा मन था निशा को ही बहू बनाने का, लेकिन उस आकाश की किस्मत ही फूटी है जो तो उसको नहीं मिली। तो आप देखोगे कि जब इधर रात होती है तो आपको देखने को मिलेगा कमल और सुमन का ताबड़तोड़ पलंग सीन, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है और बहुत रोमांटिक भी होने वाला है और बहुत ज़्यादा बोल्ड होने वाला है। और फिर आप देखोगे कि जब अगली सुबह होती है तो इधर आकाश और नुपुर बाइक से जा रहे होते हैं। इतने में ही नुपुर का जो एक्स है वह मयंक उसे रोकता है और नुपुर को बोलता है कि तूने मेरे से बदला लेने के लिए आकाश से शादी कर ली, वाह तूने तो बहुत बढ़िया किया। और बोलता है कि यह अभी भी तेरी दीदी का दोस्त का भाई है या तेरा पति बन गया है। तो नुपुर बोलती है कि ऐसा तुम समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वह आकाश को अपना पति भी नहीं बताती है मयंक के सामने। तो आकाश को थोड़ा सा बैड फील होता है और उसके तरफ देखता है और मयंक बोलता है चल तूने तो बढ़िया आकाश का चूतिया काट दिया और उससे शादी करके सेटल हो गई। और इधर आकाश को जब गुस्सा आता है तो वह उसे वहीं रोड पे छोड़ देता है और घर चला आता है। और जैसे ही घर आता है तो वह बैग में नुपुर के पूरे कपड़े भरने लगता है और नुपुर को बोलता है चल अब मेरे घर से निकल, तू मेरे से जब प्यार करती थी जब भी किसी को नहीं बताती थी, और जब अब मेरी शादी हो गई है अपनी दोनों की तो तू मुझे अभी भी पति नहीं बनाती है, आके तेरा दिक्कत क्या है, चल अब तू यहाँ से निकल जा। और आप देखोगे कि आकाश नुपुर को अपने घर से धक्के मार के निकल जाता है, लेकिन नुपुर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। और भाई साहब आकाश का तो पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि उसकी अच्छी खासी लाइफ की बैंड बज जाती है। और जो आकाश की माँ रहती है वह बोलती है कि आकाश को कर ली अपनी मन की, कर ली अपनी ज़िंदगी बर्बाद, मुझे तो उस लड़की के पहले से ही लक्षण अच्छे नहीं लग रहे थे और मैंने तुझे मना भी किया था लेकिन तू नहीं माना, अब तू अपनी ही करेगा तो कैसे होगा। और फिर सब आकाश को वहीं अकेला छोड़ के चले जाते हैं। और आप देखोगे कि जैसे ही रात होती है इधर सुमन अपने कमरे में होती है तो इसका पति कमल जो कि दारू पी के आता है। और इतने में जब सुमन पूछती है कि तुमने दारू पिए हो तो कमल बताता है कि साहब तेरी वजह से पिया हूँ, क्योंकि तुमको ही लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाता और इसी वजह से मैंने शराब पी है। तो इतने में सुमन भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं क्या करूं, तुम्हारी माँ ही मुझे चिल्लाती रहती है। और इधर जो कमल है वह भी उसे बांझ बोल देता है और वहीं पे पसर जाता है। तो बेचारी जो सुमन है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह रोने लगती है और वह उसके कमरे से जाकर आकाश के कमरे में बैठ जाती है और रोने लगती है। और जब आकाश देखता है कि इसकी भाभी रो रही है तो वह तुरंत उठता है और उससे पूछता है कि भाभी आखिर क्या हो गया। तो सुमन बताती है कि तुम्हें तो पता ही है हमारी शादी के इतने साल हो गए लेकिन तुम्हारे भैया मुझे अभी एक भी बच्चा नहीं दे पाए हैं, बस इसी बात की टेंशन है। क्या आकाश मैं तुमसे एक बात पूछूंगी तो वह तुम मुझे मना तो नहीं करोगे। तो सुमन बोलती है आकाश को कि क्या तुम मुझे एक बच्चा दे सकते हो वरना मैं जान दे दूंगी। तो आकाश बोलता है ठीक है भाभी जैसा तुम कहो। तो भाई साहब आपको यहाँ पे सुमन और आकाश का ताबड़तोड़ पलंग सीन देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड होने वाला है और बहुत ख़तरनाक भी होने वाला है। और जब उनका सीन ख़त्म हो जाता है और 1-2 महीने के बाद आप देखोगे कि जो उसकी माँ है इधर आकाश की वह लड्डू बांट रही होती है क्योंकि सुमन तो माँ बनने वाली है इसी खुशी में। इतने में आकाश भी आता है और उसको भी लड्डू खिलाए जाते हैं। तो आकाश पूछता है कि आखिर किस बात के लड्डू है। तो उसकी माँ बताती है कि अब मैं दादी बनने वाली हूँ और तेरा भाई कमल वह बाप बनने वाला है, इसी खुशी में लड्डू है। तो इधर आकाश तुरंत सुमन के कमरे में जाता है और बोलता है कि
तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम माँ बनने वाली हो और मैं बाप बनने वाला हूँ। तो इधर सुमन बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम बाप नहीं तुम चाचा बनने वाले हो। तो इधर आकाश बोलता है लेकिन मैं तो बाप बनने वाला हूँ ना, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? और उस दिन वह सब हुआ तो वह क्या था? तो सुमन बताती है कि कुछ चीज़ें बंद दरवाजे के अंदर ही अच्छी लगती है, सबको बताया नहीं जाता है। और वह तो मेरी एक इमरजेंसी थी और मुझे बच्चा चाहिए था, इसलिए वह सब मैंने तुम्हारे साथ किया। लेकिन आकाश को गुस्सा आता है और बोलता है कि अब मैं यह बात घर में सबको बता दूंगा कि मैं इसका चाचा नहीं इसका बाप बनने वाला हूँ। और भाई साहब आकाश बिना कुछ सोचे समझे घर में चला जाता है उनके, और सब लोग बैठे रहते हैं तो उनको बताता है कि इसका असली बाप मैं बनने वाला हूँ। और यह जो है सुमन वह झूठ बोल रही है कि यह कमल का बच्चा है। तो इतने में जो कमल है उसको गुस्सा आता है और वह उसे एक थप्पड़ मारता है। तो इन दोनों के बीच थोड़ी सी लड़ाई होने लगती है। तो इतने में आकाश की माँ बोलती है कि इसे तो घर को कुरुक्षेत्र बना लो, तुमने सो इस घर को बर्बाद ही कर दिया है। और वहाँ से सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो आप देखोगे कि इधर कमल और सुमन जब अपने कमरे में आते हैं तो कमल बोलती है कि यह उसी का बच्चा है, लेकिन तुमको थप्पड़ नहीं मारना था उसे, क्या तुम्हें ये पता नहीं है? तुमसे तो कुछ होता नहीं था, यह रियल में ही आकाश का बच्चा है और उसको थप्पड़ मार के तुमने बहुत गलत कर दिया। और यह बात आकाश सुन लेता है और उसके साथ साथ उसकी बहन निशा भी सुन लेती है कि यह आकाश का ही बच्चा है, कमल का नहीं है। तो इतने में आकाश ताली बजाते हुए आता है और बोलता है कि वाह क्या चाल चली, मेरे को बस यूज़ करे हो तुम लोगों ने, इससे अच्छे तो मेरे घर के बाहर वाले जो कम से कम इतना यूज़ तो नहीं करते मेरा जिस तरह आप लोगों ने किया है। तो उसकी भाभी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आकाश को गुस्सा आता है वह अपने कमरे में चला जाता है। और इतने में ही निशा भी आ जाती है और बोलती है कि आज जो तुम्हारे साथ हुआ वह बहुत गलत हुआ, मुझे भी तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तो आकाश पूछता है कि तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तो वह बताती है कि मैं जब तुमसे प्यार करती हूँ तो मुझे भी बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। तो आकाश बोलता है चलो मैं इस गलती को सुधारता हूँ, अब मैं तुमसे ही शादी करूँगा और तुमसे ही प्यार करूँगा। तो भाई साहब आपको यहाँ पे इन दोनों का ताबड़तोड़ सीन देखने को मिलेगा। और जब अगली सुबह होती है और उनका सीन ख़त्म हो जाता है तो जो इधर है सुमन वह उसकी माँ से बात करती है कि क्यों ना हम आकाश और निशा की शादी कर दे। तो निशा भी खुश हो जाती है कि भाई साहब अब इसकी शादी आकाश से होगी। लेकिन आकाश उत्ते में आता है और वह साफ साफ मना कर देता है कि मैं निशा से शादी नहीं करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। और इतने में उसकी बहन सुमन को गुस्सा आता है तो वह भी उसके पीछे पीछे चली जाती है उसके साथ और बोलती है अगर तुम्हें निशा से शादी करनी ही नहीं थी तो तुमने उसके साथ वो सब क्यों किया, आखिर निशा तुमसे प्यार करती थी। तो आकाश बताता है कि जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है वही मैं तुम लोगों के साथ कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है, वही बंद दरवाजे के पीछे की बात जो कि किसी को बताया नहीं जाता, ऐसा बोलता है। और सुमन बेचारी सोच में पड़ जाती है और यह सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है।